आज मैं तुमको एक ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जो 99% बिगिनर्स को कोई नहीं बताता। तुम बिना CSS जाने, बिना जावास्क्रिप्ट जाने आज ही अपना पहला वेबसाइट बना सकते हो। और सिर्फ वेबसाइट से नहीं, मैं तुमको दिखाने वाला हूँ AI पावर डेवलपमेंट जो 2026 में कंपनी से एक्सपेक्ट कर रही है। अगर तुम स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ये सोच रहे हो कोडिंग मेरे नहीं है, ये वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है और तुम कुछ इस तरीके के वेबसाइट्स खुद से बना सकते हो। बट शर्त ये है कि इस वीडियो को तुम्हें एंड तक पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप के। और ये HTML ट्यूटोरियल मैंने AI और जॉब एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इस वीडियो के एंड में मैं तुमको एक हैंडबुक दूंगा जिसको मैंने खुद ऑथर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज के वीडियो में हम कुल ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। फिर हम समझेंगे HTML की हिस्ट्री के बारे में। फिर हम देखेंगे अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करना चाहिए। फिर हम देखेंगे HTML फाइल कैसे बनाना चाहिए। फिर हम अपना पहला वेबसाइट बनाएंगे। फिर हम समझेंगे HTML के स्ट्रक्चर को। फिर हम देखेंगे कि ब्राउज़र कैसे पार्स करता है HTML को। फिर हम समझेंगे HTML के बेसिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स। क्योंकि देखो, HTML अपने आप में बहुत बड़ा है और मैं 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि उतने सारे टैग्स तुमको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतने टैग्स करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए और हम वैसे वेबसाइट बना पाए जो हम चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे पेज लेआउट्स को, सिमेंटिक्स एंड SEO को। फिर इसके बाद हम देखेंगे IDs एंड क्लासेस को। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत स्टाइलिंग देखेंगे, स्टाइल टैग की मदद से। फिर हम इमेज ट्रेनिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे AI पावर डेवलपमेंट को। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा एक ब्लॉग वेबसाइट, तो हम सिर्फ HTML और AI की मदद से बनाएंगे। और एट द एंड में आपको दिखाऊंगा आप कैसे ये जो हैंडबुक मैंने आपके लिए बनाया है इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म से। तो चलो एक एक करके कवर करते हैं हमारे इन टॉपिक्स को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, जिसको बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर सकते हैं ऐसा एट अ डेली बेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिन वेबसाइट को हम रोज़ विजिट करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब में HTML यूज़ होता ही होता है क्योंकि बिना HTML के कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकता। तो अब चलो समझते हैं HTML के बारे में। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो सभी वेबसाइट का फाउंडेशन है। और ये क्या करता है? हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है और सिमेंटिक मीनिंग देता है हमारे कंटेंट को। तो क्या होता है? हमारा SEO अच्छा होता है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है। इस अच्छा होने से क्या होगा? SEO अच्छा होने से हमारे वेबसाइट को गूगल में रैंक करने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। और एक चीज़ समझो, वेब ऐप में हम जो वेब एप्लीकेशन बात करते हैं उसमें दो तरह का चीज़ होता है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, और इस फ्रंट एंड में हम यूज़ करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, बैक एंड में भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग स्टैक होता है जो कि है स्टैक, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो होगा फ्रंट एंड। पहले हम फ्रंट एंड एस्पेक्ट को कवर करेंगे, फिर हम बैक एंड में जाएंगे। तो देखो, HTML का पर्पस क्या है? HTML हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर और कंटेंट देता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? वेब पेज में कौन कौन से हेडिंग्स रहेगा, पैराग्राफ्स रहेगा, इमेज रहेगा, लिंक्स रहेगा, ये सब हमारे HTML में हम डिफाइन करते हैं। फिर CSS क्या करते हैं? उसको हम स्टाइल करते हैं, जैसे कौन सा एलिमेंट कहाँ बैठेगा, उसका कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, ये सब। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट से इंटरैक्टिविटी और लॉजिक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन ऐड करेंगे, डायनामिक अपडेट, जैसे हमें कुछ पेज करना हो फिर उसके बाद डिस्प्ले करना हो, इसको हम कहते हैं डायनामिक अपडेट। ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं तुमको एक दूसरा सा एनालॉजी देना चाहूँगा जो कुछ इस तरीके से है। अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें तो HTML हमारा स्केलेटन है। ठीक है, CSS हमारा स्किन है और जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन है, मतलब लॉजिकल पार्ट। अब चलो तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ HTML के बारे में। तो HTML को साल 1990 से 1991 के बीच में सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कहाँ पे? सनस्लैश में बनाया था।
और इसके फर्स्ट वर्जन में कुल 18 टैग्स थे और ये दुनिया का पहला वेबसाइट है जो कि सिर्फ 18 टैग्स से बनाया गया था। उसको हम आज भी विजिट कर सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ। अगर हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे sun.ch तो हमको यहाँ पे एक खूबसूरत सा आर्टिकल मिलेगा जो हमको ये चीज़ बोलता है। ये कौन है? ये व्यक्ति है जिसने HTML को बनाया था, जो कि है टिम बर्नर्स-ली। और ये है वो पहला वेबसाइट जिसके बारे में बात कर रहा था। ये है दुनिया का पहला वेबसाइट जो कुल 18 टैग से बनाया गया है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब सवाल ये है कि हम HTML कहाँ पे लिखें। देखो, HTML को तुम कुल 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तो हो गया जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया जाता है, क्योंकि ये नोटपैड, ठीक है। या तो तुम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हो, जो कि है VS कोड। तो मैं इस वीडियो में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए VS कोड और एमिट की मदद से HTML तुमको सिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं VS कोड कैसे इंस्टॉल किया जाए। उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड, और तुम्हें ये जो पहला लिंक दिखेगा और इसको तुम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिकेशन वाइज इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे केस में विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। ये डाउनलोड होने के बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो। आपको भी इसको मेरी तरह जल्दी से बोल लेना है, ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ध्यान से ये चारों ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। और मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही VS कोड इंस्टॉल करके रखा है मेरे सिस्टम में। तो VS कोड इंस्टॉल करने के बाद हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसको VS कोड में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो क्या होगा, ये फ़ोल्डर मेरा VS कोड में खुल जाएगा। हम ये सब अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। HTML फाइल को कैसे बनाते हैं? तो HTML फाइल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नाम लिखना है index.html, ठीक है। इससे हमारा HTML फाइल क्रिएट हो जाएगा। बस इतने सिंपल HTML फाइल को बनाना। अब बारी है हमारे पहले वेबसाइट को बनाने का। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये बॉलरप्लेट कोड मिल जाएगा। तो यही फायदा है VS कोड में HTML को लिखने का, वरना नोटपैड में भी तो हम लिख सकते थे, तो हमको एक एक चीज़ लिखना पड़ता। तो हम कहते हैं एमिट, और ये VS कोड में इनबिल्ट है क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये चीज़ मैं समझाऊँगा धीरे धीरे, समझ रखो। आप मेरे साथ यहाँ पे एक चीज़ लिखो जो कि है हेलो वर्ल्ड, और आप यहाँ पे एक्सटेंशन टैब्स में आके एक्सटेंशन जरूर से इंस्टॉल कर लेना जो कि है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, और इंस्टॉल कर लेना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। दैट्स इट। इससे हमने अपना पहला वेबसाइट बना लिया है। चाहो तो आप इसको एक्सटर्नल ब्राउज़र में भी खोल सकते हो। ये पेज का टाइटल है डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ हमारा फर्स्ट वेबसाइट, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। तो चलो अब समझते हैं ये जो हमने यहाँ पे HTML लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर है HTML का, इसको डिकोड करता है। और उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, तो हम जानेंगे। तो ये जो हमने जो फाइल का नाम रखा था index.html, हमने इसका नाम इंडेक्स से क्यों रखा? तो हम कोई दूसरा नाम से भी रख सकते थे, जैसे about.html, profile.html, है ना। और इसको रखा भी जाता है, ठीक है, about.html, क्योंकि हम पेजेस बनाएंगे ना, लिंक भी तो करना पड़ेगा उसको, और होता भी है वेबसाइट में ऐसा। हमने यहाँ पे इंडेक्स ही क्यों रखा? ये जो index.html है, ये एक स्पेशल फाइल है जो हमारा वेब सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट सर्व करता है, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट का एंट्री पॉइंट होता है और एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब का, इसलिए हम index.html ही बनाते हैं सबसे पहले। और ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है जो मैंने तुमको पहले दिखाई दिया। अब चलो इसके एक एक टैग को डिकोड करते हैं। सबसे पहला है हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन।
ये जो डॉकटाइप है ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये हमारा HTML5 टैग का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये डिक्लेरेटिव कोड है, एक डिक्लेरेशन है, कोई टैग नहीं है, क्योंकि देखो एक सिंबल रूल है, अगर टैग बना तो टैग क्लोज भी होगा। अगर तुम इस कोड को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये ओपन हुआ है, यहाँ पे ये ओपन तो हुआ है लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा रूट एलिमेंट HTML, ठीक है, HTML टैग, ये ओपन भी होता है, ये क्लोज भी होता है, ठीक है, इसलिए टैग है। ये क्या करता है, और जितने भी सारे टैग्स है तो सब HTML के अंदर रहेंगे, जैसे हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, ये सब रहता है, ठीक है। हेड में क्या किया जाता है, हेड में हम जनरली फाइल्स को रिव्यू करते हैं, रेफरेंस देते हैं, फेवाइकन्स देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पेज का टाइटल या मेटा डेटा ये सब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कैरेक्टर UTF-8, ये क्या बताता है, ये हमारा कैरेक्टर सेट UTF-8 तरह का होगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारा वेब पेज इमोजीज को भी सपोर्ट करे तो हम यहाँ पे UTF-16 लिखता है, ठीक है। ये बेसिकली इनकोडिंग होता है कैरेक्टर सेट का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट विथ इक्वल्स टू डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल 1.0, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव रहे। रिस्पॉन्सिव मतलब हमारा जो वेब पेज है वो वेबसाइट पे अलग दिखे, मतलब डेस्कटॉप पे अलग दिखे, और फ़ोन में उस हिसाब से अडॉप्ट कर ले अपने आप को, ठीक है। इसका टाइटल टैग तो मैंने बताया, हमारा जो पेज का जो टाइटल है जो हमारे क्रोम के टैब्स में दिखता है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल से, ठीक है। ये मेटा डेटा क्या है, तो सिंपल टर्म में बोलूँ, मेटा डेटा कुछ नहीं, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में जो भी तुम लिखोगे वो हमारे वेब पेज में विजिबल होगा। जैसे अभी H1 हमने लिखा था, हमारे वेब पेज में दिखा, इस टैग के अंदर तुम जो भी लिखोगे उसके साथ यूज़र देख पाएगा, उसको यूज़र देख पाएगा और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो जानते हैं ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हमारा जो ये HTML कोड है वो कैसे रेंडर होकर हमको दिखता है। वो जो हमने ऊपर कोड देखा उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा HTML कोड जाएगा हमारे ब्राउज़र के पास, ठीक है। तो ये ब्राउज़र की जिम्मेदारी है कि वो HTML को पार्स करे, लोड करके पार्स करे। इसको पार्स करने के दौरान उसको दिखा कोई फाइल जिसके साथ लिंक है शायद, और दूसरा कोई HTML फाइल या JS फाइल या CSS फाइल, तो उसको वो लिंक करेगा यहाँ पे, उसको भी लोड करके उसको भी पार्स करेगा। पार्स करके क्या करेगा, एक डॉम ट्री बनेगा। डॉम ट्री मतलब, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ट्री बना के वो क्या करेगा, रेंडर करेगा हमारे पेज को। जैसे हमारे पास डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वैसे CSS का भी होता है, तो हम कहते हैं CSS ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इन सबको लोड करके हमको ये पेज दिखने को मिलता है। ये पार्स कैसे करता है, ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, और ये जनरली C++ से इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है, सभी ब्राउजर्स के अंदर मिल जाएगा तुमको ये पार्सिंग का लॉजिक। दिखाता हूँ तुम HTML टैग्स के बारे में। तो इसमें मैं फाइल बनाऊंगा एक टैग और HTML, इसमें हम जानेंगे बेसिक HTML टैग्स के बारे में। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मेरे को ये सब पता है। टाइटल में लिखूंगा HTML टैग्स, ठीक है। हम शुरू करेंगे हेडिंग से। हेडिंग्स ये क्या है, ये जो चीज़ देख रहे हो इसको हम कहते हैं HTML कमेंट्स, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, ये AI को गाइड करने के लिए और हमारे फेलो डेवलपर्स को समझाने के लिए कि ये चीज़ किस बारे में है, हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली हेडिंग्स लिख दूँ, ये हमको दिख जाएगा वेब पेज में, ठीक है। बट अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ ऐसे कमेंट आउट किया मैंने, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, इसको अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम कमेंट कर सकते हो। पहला है हमारा हेडिंग 1, इसके बाद है हमारा हेडिंग 2,
हेडिंग 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे करके हेडिंग 6 तक जाता है। ठीक है, हेडिंग 6 सबसे छोटा होगा। ठीक है, हेडिंग 5 उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना। हेडिंग 5 उससे बड़ा होगा हमारा हेडिंग 4। हेडिंग 4 एक चीज़ यहाँ पे नोट करना कि HTML हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल इससे भी लिखूँ तब भी मेरा यहाँ पे प्रिंटर सही से होगा। ठीक है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हम स्मॉल लेटर ही यहाँ पे फॉलो करें। ठीक है, ये समझ में आया। हेडिंग जानते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में क्या करता है, ये हमारे पैराग्राफ लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे तो तुम कुछ डमी टेक्स्ट चाहते हो तो यहाँ पे तुम लॉरे 34 लिख दोगे तो यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स लिखा, ठीक है, तो मोस्टली हम तो जनरली हम ये 3 तरह का ही हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास हेडिंग 6 तक। अगर तुम विकिपीडिया की देखो या इंडियन के डॉक्स को ही तुम पकड़ लो, अगर इसमें तुम देखो ये होगा हेडिंग 1। हेडिंग 1 क्या दर्शाता है, ये तुमको दिखाता है हमारे पेज का टॉप मोस्ट हेडिंग या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा है, तो हम जनरल टाइटल कहते हैं। उसके बाद हेडिंग 2 में सब हेडिंग 2 मिलेगा तुमको। हेडिंग 2 क्या, सब हेडिंग के अंदर हेडिंग 3। सब हेडिंग्स के अंदर अगर कुछ सब टॉपिक हुआ तो उसको हेडिंग 3 से लिखते थे। ठीक है, और भी कुछ टैग्स है, ये सब तो हो गया जनरल टैग्स जो कि ओपन हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास और भी हमारे पास कुछ कुछ टैग्स होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है। जैसे कि हमारे पास इमेज टैग हो गया, इमेज होता है, बस इमेज टैग होता है। एक हमारे पास BR टैग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ना भी करो तब भी चल जाता है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है अगर तुम तो क्लोज कर देते हो, क्योंकि आगे जाके तुम जब React सीखोगे तब इसको क्लोज नहीं किया तो तुमको एक एरर मिलेगा, टैग क्लोज नहीं किया तुमने। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो कि BR या इमेज टैग के बाद ऐसे इसको क्लोज कर देना। ठीक है, और आगे हमारे पास HR टैग। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं। ठीक है, HR मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इमेज में हम इमेज यहाँ पे दे सकते हैं, इमेज में यहाँ पे दे सकते हैं SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करके। और ये एट्रीब्यूट्स क्या है, एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देता है। और ये एलिमेंट क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये जो पूरा लाइन देख रहे हो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये है ओपनिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये हमारा कंटेंट, और इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं हमारा एक एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम सर्च में कोई भी इमेज लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करूँ, सपोज यहाँ पे लोटस में सर्च किया, यहाँ पे मिल जाएगा अच्छा अच्छा लोटस का इमेज। अभी क्या करूँगा, मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, यहाँ पे सोर्स में इस इमेज को पेस्ट कर दूँगा। तो क्या होगा, इमेज मेरे इस वेब पेज में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और उसके साथ होता है और एक एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज ठीक से लोड नहीं हुआ तो अब हम इस ऑल्ट को यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट को। यहाँ पे लिख दिया लोटस इमेज, पर इमेज ठीक से रेंडर नहीं हुआ, जैसे देखो दिख रहा है लोटस इमेज, और मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो ये दिखा, ये सिर्फ एक ब्रोकन इमेज का आइकन दिखता तुमको। यहाँ पे पता नहीं चलता कि किस बारे में है ये इमेज, किसका इमेज है। हमको एटलीस्ट पता चल रहा है कि किसके बारे में है ये इमेज, कौन सी चीज़ के बारे में है ये इमेज। और ये BR क्या करता है, BR लाइन को ब्रेक करता है। ये चाहे तो मैंने बता ही दिया। अब चलो देखते हैं लिंक्स के बारे में। लिंक्स इन HTML, लिंक कैसे करोगे तुम चीज़ों को, इसलिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। कौन सा टैग का, एंकर टैग का। तो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो मैं चाहता हूँ कि क्लिक हियर पर क्लिक करने पर मेरे को यहाँ पे गूगल पे लेके जाए। ठीक है, मेरे को गूगल पे लेके जाए तो मैं यहाँ पे
एक एट्रीब्यूट लूँगा जो होगा href, ठीक है, https://google.com। अगर मैं लिखूँगा ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर ये दर्शाता है कि ये अभी तक हमने विजिट नहीं किया। जब हम इसको विजिट कर लेंगे, देखो हमने इसको विजिट कर दिया तो ये पर्पल कलर का हो गया, मतलब ये दर्शाता है कि तुमने ये पेज को विजिट कर लिया है। यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होता है, इसको हम कहते हैं टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे टारगेट ब्लैंक, तो क्या होगा, पहले तुमने देखा था कि ये एक ही पेज में खुला, अगर हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में खुला। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है न्यू टैब में इसको खोल दो, ठीक है। इसके साथ में इमेज के साथ भी इसको लिंक कर सकता हूँ। एंकर टैग के अंदर अगर कोई इमेज हुआ तो इमेज को क्लिक करने पर भी एक लिंक खुल सकता है, इसको देखो देखा था दोस्त मेरे पास यहाँ पे इमेज है, ठीक है, यहाँ पे लिखा इमेज SRC इक्वल्स टू और ऑल्ट इक्वल्स टू, बस मैं यहाँ पे फेसबुक का एक इमेज लेकर आता हूँ, फेसबुक देखो, हमें यहाँ पे फेसबुक का इमेज लगाओ और यहाँ पे इस में यहाँ पे लिख दो क्या, इस इमेज को क्लिक करने के साथ तुम facebook.com में चले जाओगे। क्या होगा, देख लो, इसको क्लिक करो, यहाँ पे ऑटोमेटिक facebook.com में रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे इमेज के साथ, मैं बोलना भूल गया, इमेज को तुम हाइट और विड्थ भी दे सकते हो। यहाँ पे 100 लिख दो, ये 100 पिक्सल का हाइट पकड़ लेगा। यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हो, विड्थ इक्वल्स टू सपोज 200, ये ऐसा हो जाएगा। चौड़ाई में ये 200 पिक्सल को भी पकड़ लेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये एकदम बेसिक टैक्स है, हमको पता ही होना चाहिए। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे आता है लिस्ट का, लिस्ट दो तरीके का लिस्ट होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओएल से अंदर li/4, ये शॉर्टकट है, ऐसा है मेरे पास एक शॉर्टकट है जो इमेट हमको देता है, उसमें यहाँ पे फुल स्टैक का स्टेप लिख रहा हूँ, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे टैप से भी जा सकते हो नीचे, HTML करना पड़ेगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद तो हम रिएक्ट करेंगे। इसको देखो ये 1 2 3 4 करके नंबर्स में आ रहा है, और एक होता है हमारे पास नॉट लिस्ट, इसको हम कहते हैं यूएल, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देखो यहाँ पे बिंदु बिंदु करके आ रहा है, ठीक है। और भी टाइप्स है, जैसे ब्लॉक्स को अगर डिफाइन करना, ब्लॉक्स या सेक्शंस को अगर डिफाइन करना, तब हम दो तरीके का टैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफ, देखिए हमारा स्पैन, डिफ क्या है, डिफ हमारा पूरा ब्लॉक ले लेता है, फुल पेज ले लेता है। डिफ के अंदर तुम मल्टीपल टैग्स लिख सकते हो, डिफ के अंदर भी ईच वन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें लिख दिया मेरा नाम आकाश है, ठीक है, पैराग्राफ में कुछ डेमेटिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट में जाके इसको हम कहते हैं डेवलपर टूल्स, ठीक है। डेवलपर टूल इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में।
पहले यहाँ पे देखो, चलो ये डिप क्या किया, इस डिप ने पूरा विथ ले लिया पेज का। ये तो ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ने पूरा विथ ले लिया। और ये सेम चीज़ स्पैन में लिखो, स्पैन में सपोज में इस इसको यहाँ पे लिख रहा, ठीक है। तो सर तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, ये उतना ही स्पेस ले रहा है जितना हमारा मेन कंटेंट है, ठीक है ना, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इमेज टैग्स तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। और भी हमारे पास टैग्स होता है, जैसे बी टैग से हम क्या करते हैं, चीज़ों को बोल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग से भी हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई से हम इटैलिक कर सकते हैं, इन से भी हम एम्फसाइज इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। यू से अंडरलाइन हो जाता है टेक्स्ट, इससे क्रॉस आउट हो जाता है, दिल से भी स्ट्राइक आउट हो जाता है, और मार्क से हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है पेज में। तो स्मॉल से थोड़ा टेक्स्ट स्मॉलर अपीयर करता है, और एक बिग है, एक बिग टैग ये है जो टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। और एक चीज़ है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आएगा, जैसे ये सब में लिखा है, सब मतलब नीचे, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। H2O का फॉर्मूला ये है, उसको हम HTML में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, H2O, ठीक है। तुमको सुपर में कुछ लिखना है, मतलब ऊपर लिखना है, जैसे इक्वल्स टू MC स्क्वायर, स्क्वायर में कुछ लिखना है तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब HTML बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को इग्नोर करता है। अगर मैं एक पैराग्राफ लिखूँ और M20, ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर इतना सारा इंटर दिया, इतना सारा स्पेस दिया, फिर भी जाकर अगर तुम आउटपुट में देखोगे तो देखो एक साथ आ रहा है ना। अगर इसको ही हम यहाँ पे प्री करते, मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में प्री टैग के अंदर इनक्लोज करते, तो वो फॉर्मेटिंग जैसे रॉ था वैसे ही तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। सारे इंटर स्पेसेस उन सबको भी इंक्लूड करेगा यहाँ पे। और अगर हमारे पास कोड, हम कोड भी डिस्प्ले कर सकते हैं प्री टैग के अंदर, ये एक्चुअली यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन टाइप का वेबसाइट बना रहे हो तब हम ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं कोड का। तो समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आता है कोटेशन, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से तुमको दिखेगा, ठीक है। इधर समझ में आया? ये हमारे कुछ बेसिक टैग से HTML के, बहुत बढ़िया। ये एक एग्जाम्पल कोड है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, जो भी जितने भी टैग्स हमने अभी तक कवर किए उस हिसाब से। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं। तो हम अभी कुछ देर में एनहांस करने वाले हैं। हम जानने वाले टेबल्स और फॉर्म्स के बारे में। HTML में भी टेबल्स और फॉर्म्स बनाया जाता है, वो दिखते हैं। देखो टेबल में सबसे पहले हमारा टेबल टैग होता है, जो क्या करता है, वो एक कंटेनर की तरह होता है जो कंटेन करता है टेबल्स, रोज और कॉलम्स को। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। कॉल्समैन मतलब अगर सपोज ये मेरा टेबल है, मैंने कॉल्समैन 3 लिखा है, ये मतलब तीनों कॉलम के इसको तुम ले लो। जल्दी से टेबल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक फाइल बनाया, इसमें मैं लिखूँगा टेबल्स एंड फॉर्म्स टेबल। मेरा टेबल है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम एनहांस कर सकते हैं ऐसे टैग की मदद से। तो तुम बेस कोड यूज़ करो तो तुम बहुत ही आसानी से इसको एनहांस कर सकते हो। कैसे? तुम जनरेट कोड करोगे, फिक्स करने को पड़ोगे, तो यहाँ पे तो कोपायलट का एक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे स्टाइल टेबल, तो ये तुमको स्टाइल करके दे देगा। और शर्त ये है कि इसके लिए तुम्हारा गिटहब होना चाहिए, ठीक है। गिटहब से कनेक्ट करोगे और एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल करोगे गिटहब कोपायलट का,
गिटहब कोपायलट का अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे और गिटहब से कनेक्ट करोगे तो तुम ये सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कितना बढ़िया बना दिया है वर्ड इफेक्ट के साथ। ये फ़ायदा है एआई को यूज़ करने का। ये कैसे किया है, कैसे किया स्टाइल टैग से। ये स्टाइल टैग एचटीएमएल के अंदर स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये सीएसएस से लिखा हुआ है, ये सीएसएस लिखा हुआ है, इसकी मदद से, इसकी वजह से हमारा ये टेबल इतना खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फॉर्म्स के बारे में। तुम किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, फॉर्म्स तो वहाँ तुमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ यूज़र को रजिस्टर कराना हो। ठीक है, हम तुमको मिलेगा, और ये तुमको अच्छे से पता भी होना चाहिए एचटीएमएल में। ये कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर है फॉर्म्स का। पहले तो ये चीज़ होगा, फॉर्म ओपन होगा, क्लोज होगा, ये तो सिंपल। बट एट्रीब्यूट होगा कि फॉर्म को मेरे को किस यूआरएल पे हिट करना है, फॉर्म को मुझे किस यूआरएल पे सबमिट कराना है। ये यूआरएल जनरली एपीआई कॉल के द्वारा होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा बैकएंड सर्वर चल रहा होता है वहाँ पे हम इसको फॉर्म को सबमिट करा देते हैं। ठीक है, और ये डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट है, मतलब ये चीज़ बैकएंड में जाकर पोस्ट होगा और ये हमारे डीबी में सेव हो जाएगा। एक्शन क्या है, कहाँ पे डेटा को सेंड करना है, मेथड क्या है, कौन सा HTTP मेथड, बहुत सारे मेथड होता है ना, गेट, पोस्ट, ठीक है, पुट भी होता है अपडेट करने के लिए, डिलीट भी होता है, ये तरह का HTTP रिक्वेस्ट होता है। हमने यहाँ पे पोस्ट किया बैकएंड में, और यहाँ पे जो फॉर्म एलिमेंट्स है इसमें हम कुछ इनपुट्स ले सकते हैं यूज़र से। ठीक है, उसके लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे लेबल से हमारा वो लेबल आ जाता है कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यूज़र नेम, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फील्ड आ जाएगा जहाँ पे तुम हमको फिल कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है। यहाँ पे टाइप है तुम्हारा इनपुट, यहाँ पे टाइप है तुम्हारा टेक्स्ट, तुमको प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा। अगर टाइप पासवर्ड कर दोगे तो तुमको डॉट डॉट मतलब दिखेगा नहीं पासवर्ड। तुमको यहाँ पे ईमेल टाइप का है, अगर ईमेल लिखोगे तो यहाँ पे फ्री में तुम्हारा ईमेल वैलिडेशन भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है नंबर, तो सिर्फ नंबर ही लिया जाएगा इनपुट में। फिर हमारा आता है डेट फिगर टाइप का, फिर हमारा आता है रेडियो बटन्स, इस तरीके का बटन होता है ना रेडियो बटन्स। और होता है चेक बॉक्स, जो तुमने देखा ही होगा, जैसे टर्म्स एंड सर्विसेज का, टर्म्स एंड सर्विसेज का एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, तो हम चेक बॉक्स से इंजन लेते हैं। बहुत सारे टैग्स है। ठीक है, मैं तुम्हें कंप्लीट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उससे तुम समझ जाओगे कौन सा टैग क्या कर रहा है। तो इस टेबल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HR, आइगन रोलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, ये रहा हमारा फॉर्म, इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं अपना नाम भर सकता हूँ, ईमेल दे सकता हूँ, नेम, ईमेल, जेंडर। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्या क्या है ये सब चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये है हमारा टेक्स्ट एरिया, ये फिल्टर दे सकते हैं। ये बहुत सारा एक टेक्स्ट सब लिखने के लिए यूज़ होता है। मैं फॉर्म को क्लियर भी कर सकता हूँ, ऐसे रजिस्टर भी कर सकता हूँ। और ये जो रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्ड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते थे, बट इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते थे। ठीक है, बट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि रिक्वायर्ड ही लिखा जाए। ये था हमारा टेक्निकल फॉर्म्स। अब चलो देखते हैं मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम दो तरह का टाइप होता है, पहला तो होता है इमेज, हमने कर लिया है ऑलरेडी डन। उसके बाद दो और चीज़ है जो कि है वीडियो टैग, ऑडियो टैग। बहुत ज़्यादा सिमिलर है इमेज टैग की तरह। यहाँ पे हम वीडियो लिखते हैं, ठीक है, वीडियो टैग को दिया, हम यहाँ पे कंट्रोल लिखते हैं। ठीक है, वीडियो का विड्थ डिफाइन करते हैं, विड्थ और हाइट डिफाइन करते हैं। या यहाँ पे सोर्स टैग के अंदर हम इस वीडियो का सोर्स देते हैं और इसका टाइप देते हैं। ठीक है, ये क्या है,
एक एरर मैसेज, थोड़ी वीडियो टैग तुम्हारे ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं किया तो ये वाला मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ये वीडियो फाइल यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए। सपोज ये वाला मेरा वीडियो का फाइल है, तो ये वीडियो.mp4 से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और मैं इसको व्यू करूँ तो इस तरीके से दिख रहा है। तो कंट्रोल से ठीक है, ये इस तरह दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़ूम्ड इन हूँ। यहाँ पे तो इसको हाइट और विड्थ दे सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे इसका हाइट कंट्रोल करना चाहूँगा, तो यहाँ पे 300 पिक्सल, ये कुछ इस तरीके से तुम दिख जाएगा। और हम कंट्रोल्स नहीं दिखे ये वीडियो चलेगा ही नहीं, ठीक है, स्टैटिक इमेज की तरह दिखेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोर्स के अंदर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट वीडियो के अंदर ऐसा से लिख के भी ये वाला चीज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी तुमको अगर ऑटोमेटिक वीडियो को चलाना है तो यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा ऑटो प्ले तुमको देना पड़ेगा ऑटो प्ले लूटेड। तो तुम चाहते हो वीडियो लूप करे तो यहाँ पर लूप, और फिर तुमको कंट्रोल भी देना पड़ेगा। तुम देखोगे ये वीडियो ऑटोमेटिक लूप भी करेगा और प्ले भी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होता है ऑडियो टैग और ब्राउज़र सपोर्ट ऑडियो लिख दिया। और यहाँ पे तुम तो ये मेरे पास एक म्यूज़िक है तो मैंने यहाँ दे दिया music.mp3, तो यहाँ पे मैं सोर्स में दे सकता हूँ music.mp3, इसको दे दिया तो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। कंट्रोल देने के बाद यहाँ पे तुमको दिखने लगेगा ऑडियो। ये समझ में आया मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ भी आता है, इसको हम कहते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम मतलब अपने वेबसाइट के अंदर अगर किसी वेबसाइट को एम्बेड करना है तब हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब। बस ये मेरा वीडियो है, मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन देगा एम्बेड का, इसको एम्बेड, और उसके बाद अगर तुम इस कोड को कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो तुमको दिखेगा कि मेरा ये यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पे एम्बेड हो चुका है, ये यहाँ पे चल भी रहा है। ये था हमारा मीडिया मैनेजमेंट इन HTML। तो यहाँ तक हमने बेसिक HTML टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। स्टाइलिंग इनसाइड HTML यूजिंग स्टाइल टैग ये भी कवर कर लिया है। कहाँ पे? इस वाले चीज़ में, ठीक है, जो हमने यहीं से जनरेट कराया था, यही था वो चीज़, अभी हमने कवर कर लिया। सेमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कंटेंट के बारे में मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपीयरेंस नहीं करते, मीनिंग प्रोवाइड करते हैं कंटेंट के बारे में, ठीक है। इससे क्या होता है, कोड का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है, इससे अच्छा होता है, और इसे स्टाइल करना भी आसान होता है। और ये AI फ्रेंडली स्ट्रक्चर भी अगर जब हम AI पावर डेवलपमेंट देखेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। जब सिमेंटिक्स नहीं था, सिमेंटिक HTML नहीं था, तब हम कैसे करते थे, सिमेंटिक टैग्स से ही हम HTML लिखते थे। जब सिमेंटिक टैग्स आ गया है तब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ होगा, तो हमारे बॉडी टैग के अंदर हो रहा है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ये सब कुछ विजिबल होता है ना, एक पेज का कंटेंट बॉडी टैग के अंदर। सपोज मैं एक नेविगेशन बार चाहता हूँ तो मैं हेडर के अंदर ये सब लिखूँगा, ठीक। मेन के अंदर मैं अपना मेन कंटेंट लिखूँगा और फुटर में मैं फुटर के जितने भी सारे टैग्स होगा वो सब लिखूँगा इसमें। और इसमें
डिप टैग आता है, डिप आता है, सेक्शंस आता है, ये सब आता है। ठीक है, ठीक है। और ये सेक्शन और आर्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं? ये सब आ रहा है मेन टैग के अंदर। एसआई टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कुछ साइड में दिखाना होता है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे साइट एसीओ फ्रेंडली हो। एक पूरा स्ट्रक्चर लिख रखा है मैंने तुम्हारे लिए, चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं। एसीओ के लिए हम index.html, तो सिमेंटिक टेक्स्ट को समझ लेकिन मैं ये वाला ही कोड है यहाँ पे कॉपी करूँगा ताकि तुम ये चीज़ अच्छे से समझ पाओ। तो देखो बॉडी के अंदर हमने लिखा है हेडर, उसके अंदर हमने लिखा है कुछ नेविगेशन बार का चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमने मेन सेक्शन लिखा है, उसके अंदर हमने लेटेस्ट आर्टिकल्स हमने लिखा है, टोटल लिखा है, और फुटर के अंदर हमने ये पैराग्राफ लिखा है। ये मेन के अंदर अगर तुम देखो एक सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे एक एसआई टैग जो ये बताता है इसको साइड में कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये प्लेन HTML है, हम एआई की मदद से बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है ये इसको मैंने तुमको दिखाई दिया कैसे करना है। कैसे करना है, इस पूरी चीज़ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे तुमको लिखना है ओपन इनलाइन चैट, यहाँ पे तुम लिखो स्टाइल दिस यूजिंग स्टाइल टैग, ये तो तुमको पता ही है। यही है हमारा एआई का डेवलपमेंट। ठीक है, हमने HTML से स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एआई से हमने CSS सिखाया, उसके बाद हम देखो कितना खूबसूरत दिखेगा तुमको। देख रहे देख रहे कितना अच्छा दिख रहा है। ब्राउजर में खोलो, देखो ये वाला साइड टैग को साइड में कर दिया और कुछ कुछ आर्टिकल सिखा दिया। ये भी नहीं है, इस इन सब पेज को भी हम बना के यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हमने पेज लेआउट भी देख लिया और जल्दी से ये वाली चीज़ भी समझ लेते हैं, आईडीज एंड क्लासेस। आईडीज एंड क्लासेस क्या है, यहाँ पे देखो अगर हम ऐसे किसी भी एट्रीब्यूट को एक आईडी दे, जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया आईडी इक्वल्स टू माई आर्टिकल, माई आर्टिकल, इस चीज़ को मैं टारगेट कर सकता हूँ CSS और JS से। ठीक है, और क्लास क्या है, क्लास यूज़ करते हैं हम ताकि हम चीज़ों को एक साथ ग्रुप कर पाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया सेक्शन 1, तो मैं अगर सेक्शन 1 में कोई स्टाइल अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पूरे इस क्लास में इस पूरे सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, और इस आईडी एंड क्लासेस से हम CSS से इसमें स्टाइल ऐड करते हैं और JS में इनमें हम लॉजिक ऐड करते हैं। बस हमारा ये भी हो गया आईडी एंड क्लासेस। और ये जो इनलाइन स्टाइल्स है यार कुछ नहीं, अगर तुम ये वाला चीज़ देखो यहाँ पे, ये लाइट मोड में और मैं चाहूँ तो इस टैग में अगर एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूँ और यहाँ पे CSS का प्रॉपर्टीज लिखूँ जैसे कि बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लैक, तो ये मेरा पूरा पेज को ब्लैक कर देगा। देखो पूरा पेज को ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे कलर को वाइट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा टेक्स्ट देखो ये सब नहीं दिख रहा है, तो मैं कलर इक्वल्स टू वाइट कर सकता हूँ। और ये सब है तो ये सब भी मैं कर सकता हूँ, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। स्टाइलिंग पे जितना भी सारी चीज़ें हैं वो सब हम style.css फाइल में करते हैं या तो स्टाइल टैग में करते हैं। और इस पॉइंट तक हमारा HTML पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे AI की मदद से। तो देखो अभी तक हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिया है और हमने थोड़ा बहुत AI पावर डेवलपमेंट भी देखा है। ठीक है, अब बारी है एक प्रोजेक्ट बनाने का। इस ट्यूटोरियल में हम एक ब्लॉग्स वेबसाइट बनाने वाला है सिर्फ HTML और AI की मदद से। तो सपोज तुम मेरा ही ब्लॉग्स का वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, ये वाला सपोज मुझे ये वाला वेब पेज बनाना है।
ठीक है, अभी तक हमने जो जो सीखा उसकी मदद से हमको ये वाला चीज़ बनाना है। ठीक है, इसको बनाने से पहले जितना भी नॉलेज हमारे पास है उससे हम इस चीज़ को डिकोड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा एक नैव बार है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा नीचे फुटर है, ये हमारा फुटर है। ठीक है, हमारे पास कुछ कुछ बटन दिख रहा है, बटन है। इसको मुझे अगर AI से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। दिस AI फॉरवर्ड डेवलपमेंट में बनाने वाले ब्लॉक वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने? HTML फाइल का नाम होगा index.html। हमने ये लिख दिया, इसको हम लिखेंगे टाइटल में लिखेगा ब्लॉक्स, यहाँ पे आकाश डालना, क्योंकि अब हमको सिमेंटिक टैग्स पता है तो हम यहाँ पे सिमेंटिक टैग्स को भी यूज़ करेंगे। जैसे पहले मेरे को नैव बार बनाना है तो मैं हेडर टैग के अंदर नैव बार बनाऊंगा। ठीक है, नैव बार के अंदर कितने एलाइस? 5 एलाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे एलाई इंटू 5 करूँगा। सबसे पहले मेरे पास एक अबाउट पेज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक पोर्टफोलियो, उसके बाद हमारे पास एक प्राइसिंग, उसके बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट, उसके बाद कॉन्टैक्ट, देन वी हैव एक्सप्लोर। ठीक है, ये हमारा नैव बार बन गया और यहाँ पे देखो एक सर्च बार भी है, तो इसको हम इनपुट टैग्स बना सकते हैं। इनपुट सर्च, ये फोल्डर टू सर्च यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, बटन में हमारे पास एक और एक इमोजी है, एक मून और एक डे का हमारे पास इमोजी है। हम जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेट करने वाले हैं, मतलब AI करेगा, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक मेन कंटेंट, उसमें मेरे पास ये 2 सेक्शन दिख रहा है, एक सेक्शन एक सेक्शन। ठीक है, चलो जल्दी से 2 सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन इंटू 2। एक सेक्शन मेरे पास क्या है? मेरे पास H1 है, इसमें लिखा हुआ है This by प्रोग्रामर्स लर्न। ठीक है, हम यहाँ पे दे देंगे, बीच बीच में फॉर्मेट करते रहेंगे। प्रोग्रामर्स एक्सप्लोर एंड लर्न, ठीक है। बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एक सेक्शन है, उसके अंदर सेक्शन में और 2 चीज़ रहेगा। देखिए 2 बटन इंटू 2 लाइक एक्सप्लोर ब्लॉक्स, हमारे पास एक्सप्लोर ब्लॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक गो टू ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मेरे पास 2 बटन हो गया। यहाँ पास यहाँ भी हमारे पास जो चीज़ है ये हमारा H1, ये हमारा H1। ठीक है, ये हमारा H2 होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले यहाँ पे H1 यूज़ कर चुके हैं। ये हमारा हेडिंग 2 है।
इनटू और ये हमारा पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास आएगा एक आर्ट्स का सेक्शन, तो तुम यहाँ पे ऐसे लिख दो आई मेल कार्ड से। ये कमेंट्स क्या है, ये कमेंट्स क्या करेंगे, यही को इंस्ट्रक्शन देने में मदद करेंगे। कार्ड जाएगा और इसके नीचे बटन बनाना, इसमें क्या है व्यू और ब्लॉक्स, सिंपल एज दैट। उनको हमने बना लिया। उसके बाद है ये मेन सेक्शन हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास एक फुटर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये वाला लाइन कॉपी करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। कुछ मेरा इस तरीके से दिख रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। इसको हम बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इसको दूंगा AI को, कैसे दूंगा, यहाँ पे बोलूँगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट लूँगा पूरी चीज़ का, ले लिया, तो मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। मैं बोलूँगा बेस्ड ऑन दिस HTML structure, based on this HTML structure, give me style.css and script.js file for this web page, make functional and interactive, and in the HTML add tags and styles for it also, use placeholder images for it। ठीक है, इसमें लिख के ये वाला HTML मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यही को अपना चीज़ करने दूँगा। ठीक है, वेट करते हैं। ये मेरे को अपडेट करके देगा HTML, करने देते इसको। ठीक है, गूगल से कौन ला रहा है, लिंक करने के लिए कह रहा है styles.css, करेंगे हम यहाँ पे, बना दिया। फिर हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे फर्क पड़ गया तो यहाँ से हम फाइल्स को बना सकते हैं, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ठीक है, फाइल्स को VS कोड में कंट्रोल क्लिक करोगे, ये फाइल तुम्हारा ये वार्निंग देगा, उसको क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारे पास फाइल बन गया। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है ठीक है, CSS लिख रहा है, CSS लिख लिया, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ज़रा अपने लिख लिया, ज़रा अपने सेट का हाल देखूँगा। ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, नॉट बैड। काफ़ी हद तक इसको करने की कोशिश किया। अब ज़रा जावास्क्रिप्ट में सर्कल लगाते हैं। ठीक है, मैंने लगाया यस, देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। नॉट बैड एक्चुअली, मैं एक तीन डबल ही बना दिया है इससे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाएंगे यही से, क्यों, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो यही कर दे रहा है, यही तो हमारा जॉब ले लेगा, है ना। लेकिन क्या तुमने यहाँ पे नोटिस किया तो कितने सारे बग्स हैं,
इसको स्क्रीनशॉट भी दिया, एक अच्छा HTML स्ट्रक्चर भी दिया, फिर भी इसने थोड़ा बहुत तो गलती किया। तो यहीं पे शाइन करते रियल डेवलपर्स जो अपने HTML स्किल्स, CSS स्किल्स और जावास्क्रिप्ट स्किल्स से इस चीज़ को कुछ यहाँ से इस जैसा बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो मैंने इसको बोला था प्लेस होल्डर इमेजेस उसको मेरे लिए नहीं कर पाया भाई, नहीं कर पाया। स्टाइलिंग थोड़ा बहुत कर दिया है, बहुत हद तक कोशिश किया है बनाने का, बट नहीं कर पाया। तो ट्विक्स करने का ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ जावास्क्रिप्ट में इसने जिस तो लगाया है ठीक से आया नहीं, ये प्लेस होल्डर इमेजेस साइट काम नहीं कर रहा है। ब्लॉग्स बनाया उसने, उस पर लूप किया, वो बना दिया, ठीक सही लिखा है, तो ये चीज़ काम नहीं कर रहा है। फिर मैं जल्दी से कुछ रील्स लग रहूँगा .com से, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इमेज की वैल्यू चेंज करना है। तो मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट CSS ये सब आता है, और आप भी ये कर पाओगे अपने CSS और JS स्किल्स पर काम करो। तो यही से डरने का नहीं है, यही को अपने फायदे के लिए यूज़ करना है। तो वो कहते हैं ना, AI will not replace you, the person using AI to increase their productivity and skills will beat you। और यही मेरा इस वीडियो से गोल था कि आप इसको समझो, AI से कैसे इन चीज़ को बनाना है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, अपने HTML को प्रैक्टिस करो, अपने HTML स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद CSS सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, तो आप इस पेज को कुछ इस तरीके से एक्यूरेटली बना सकते हो, ठीक है। मैं तुमको ये कोड दे दूँगा, तो कोड लेकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कोड सारा कोड तुमको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दे दूँगा, ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया और एक प्रोजेक्ट भी अच्छा खासा बना लिया। अब चलो दिखाता हूँ तुमको कि हैंडबुक कैसे एक्सेस करना है और कौन कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमको करने हैं। देखो सबसे पहले मैं तुमको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सिखा देता हूँ। ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो तुमको करना है हैंडबुक एक्सेस करने के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज एनी वेबसाइट एंड ओपन DevTools, आइडेंटिफाई हिट एंड व्हाट टैग्स इन इट। तो चलो मेरा ये वेबसाइट दिखा देता हूँ। कैसे एक्सेस किया DevTools पे जाना है, किसी वेबसाइट को खोलना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, तुमको ये चीज़ मिलेगा। ये रहा मेरा HTML, ये रहा मेरा बॉडी, दोनों टैग्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको तुम डिज़ाइन मोड में भी चला सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड तुमको इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दो, तो एक डिज़ाइन मोड में चला जाएगा। डिज़ाइन मोड में जाने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे इस पूरे चीज़ को कर सकता हूँ। एक सिंपल तुम्हारा गूगल डॉक्स की तरह हो गया, कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो माय नेम इज, ठीक है। क्या ये मेरा ओरिजिनल वेबसाइट में चेंज हो गया? नहीं, ये मेरे सिर्फ क्लाइंट में हुआ था, सर्वर से तो यही फाइल आ रहा है ना। ये तो मैंने तुमको बताया था, दो चीज़ होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये मेरा बैक एंड सर्वर से ये वाला वेब पेज रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। ये तुम कौन सा चीज़ चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारे क्लाइंट में ये आ रहा है, मतलब फ्रंट एंड में जो तुमको दिख रहा है वो तुम चेंज कर सकते हो अपने ब्राउज़र के कॉपी में। चलो मैं तुमको जल्दी से दिखा देता हूँ हैंडबुक को कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले तुम सर्च करोगे मेरा नाम, ये तुमने सर्च कर दिया, ये पहला वेबसाइट तुमको दिखेगा, उसमें यहाँ पे एक्सप्लोर में जाके जब तुम क्लिक करोगे नोट्स एंड हैंडबुक्स में, तो ये वाला हैंडबुक तुमको यहाँ पे दिखेगा। अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो तुम इन्हें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, बट इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है इस चीज़ पे, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। और आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो,
जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से साइन इन कर लूँगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन करने के बाद आपको ये डायरेक्ट कर देगा आपके डैशबोर्ड में, ठीक है। आप यहाँ से हैंडबुक पर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी हैंडबुक परचेज नहीं किया तो आपको ये स्टेट एम्प्टी दिएगा। यहाँ पे ब्राउज में जाके यहाँ से इसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी में रिटैच कर देगा और आप इस हैंडबुक को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रेस भी कर सकते हो, डिफरेंट कलर के हाईलाइटर चूज कर सकते हो यहाँ से। सपोज मुझे इस शेड का हाईलाइटर चाहिए, ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम करूँगा, फिर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ठीक है। मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस चीज़ में मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, मार्क करके सेव कर सकता हूँ। मेरा कॉपी है, ये मेरा एनोटेशन है और ये सब मार्किंग मेरे पास ही रहेगा, और इसको आप फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, ये एनोटेशन आपको फोन में भी दिख जाएगा। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया, अब आपकी बारी है। आप इस हैंडबुक को एक्सेस करो मेरे प्लेटफॉर्म से, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने दिया है उन सबको खुद से बनाओ। जितना बनाओगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। इसमें AI की हेल्प भी ले सकते हो, और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप मुझे लिंक्डइन में टैग कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक लिंक्डइन अकाउंट नहीं बनाया तो क्या कर रहे हो यार, लिंक्डइन अकाउंट अभी जल्दी बना लो, क्योंकि एक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स है अगर तुमको जॉब चाहिए या एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है तो लिंक्डइन अकाउंट तुम्हारे पास होना ही चाहिए। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारे लिंक्डइन अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना, देन यू कैन चेक दिस अदर हैंडबुक आउट, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया कि कैसे 2026 में तुम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, अपने गिटहब को कैसे मेंटेन किया जाए, लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, अपना रेज्यूमे कैसे बनाया जाए, ये सब मैंने इस हैंडबुक में कवर किया है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, आई विल लिंक दिस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो गुड चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही मैं CSS एंड JS का वीडियो भी बनाऊँ तो जल्दी से इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट टारगेट पूरा कर देना, जो कि है 250 लाइक्स एंड 250 कमेंट्स। जितने जल्दी तुम इसे कंप्लीट करोगे उतने ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम चाहते हो कि फुल स्टैक डेवलपर बनना 2026 में और तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें तुमको पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, गो एंड चेक दिस आउट।